दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ट्रम्प के इस राज में, ट्रम्प के इस पागलपन में, उसके इस तरीके के मेंटल अनस्टेबिलिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक दिन बोल दूसरे दिन बियर, कोई बात कंफर्म हुई फिर वो डिनाई कर देता है, डिसएग्री कर देता है। मतलब कुछ नहीं कर सकते आप। लिटरली हर दिन ये आदमी के माइंड के फ्लक्चुएशन होते हैं। इतने मूड स्विंग्स तो किसी के नहीं होते होंगे, ठीक है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रही होगी आपको पता होगा कि भाई इतने मूड स्विंग किसके होते हैं। भगवान मतलब बचा ले ऐसे आदमी से, और इसको जल्दी से रफ़ा दफ़ा करो, इसको ले जाओ कहीं पे, छोड़ दो पागल खाने में कहीं पे, क्योंकि भाई इस आदमी ने जीना दूभर कर दिया है। इसने इनडायरेक्टली इतने लोगों को बर्बाद किया। इसको आइडिया भी नहीं, आइडिया तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक तरफ का पैसा खाने का तो इसका काम है। मतलब ही इज़ स्कैल्पिंग, लिटरली ही इज़ स्कैल्पिंग ऑन ए डेली बेसिस। एक दिन पॉजिटिव न्यूज़, एक दिन नेगेटिव न्यूज़। अगर मार्केट गिरा हुआ रहता है तो लगातार तब तक पॉजिटिव बोलता जाता है जब तक बाउंस नहीं आ जाता, और जैसे ही बाउंस होकर ब्रेकआउट होता है वैसे ही पता नहीं कहाँ से आके ट्वीट करके नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है। तो अब इस तरीके के माहौल में आप ट्रेडिंग सुकून से तो नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि क्या करें, करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए मार्केट में लो लेवरेज ट्रेड कर सकते हो, और बहुत कम लेवरेज मतलब 2x लेवरेज, ठीक है। उसके अलावा भी पैसे रखो। ज़्यादा आप कमाने आपको ट्रम्प नहीं देगा, जितना आप ज़्यादा कमाने जाओगे उतना आप ज़्यादा लुटा के आ जाओगे। तो सिंपल सी चीज़ है, लो लेवरेज ट्रेड करो। क्रिप्टो में ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, लेकिन जिस तरीके से ये सेटअप बन रहा है, लास्ट के जैसे जैसे हम ईयर एंड के क्लोज़ में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जितनी नेगेटिविटी है, जितनी चीज़ें हैं, ये अभी डम करे दे रहा है, और लो लेवल पे शॉर्ट कर रहा होगा डेफिनेटली, लो लेवल पे लाने पे। और लो लेवल पे ऑल ऑफ ए सडनली ऑल द पॉजिटिव्स कि भाई चाइना ट्रेड डील हो गई, इंडिया ट्रेड डील हो गई, रेट कट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, गवर्नमेंट शटडाउन भी हट गया है, और फेड और रेट कट करेगा, तो अचानक से इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी मार्केट में कि लगेगा कि यार अरे इतने अच्छे दिन कैसे आ गए, और मार्केट तो पागल हो गया। तो ये करने की कोशिश मेरे हिसाब से ट्रम्प कर रहा है। और ये जो ईयर एंड है, बिकॉज वी आर हेडिंग टू क्रिसमस वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इन्वेस्टर्स ईयर एंड में कुछ पैसा कमा के ले जाना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि लास्ट में एक चीयरफुल ईयर एंड तो देना चाहेगा ये भी। अपने को इसको भी पता है कि गाली कितनी खाऊंगा मैं, वैसे भी नरक जाने की टिकट तो मेरी बुक है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम कर दूँ, शायद बच जाऊँ, तो वही कोशिश करेगा। बस यही उम्मीद है कि ईयर एंड होते होते इसकी निगेटिविटी जो क्रिप्टो की तरफ है कम हो। यूएस मार्केट में फिर भी टेक सेक्टर अच्छा कर रहा है, एआई अच्छा कर रहा है, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स हैं, जो रसल 2000 का इंडेक्स है, वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। तो वहाँ भी बहुत अच्छी रैली आना ज़रूरी है। कि ट्रम्प आने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है ना, बर्बादी ही हुई। क्रिप्टो वालों की बर्बादी हुई, स्मॉल कैप वालों की बर्बादी हुई। एआई चल रहा है क्योंकि अर्निंग्स है, एआई की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ वी कम क्लोज़र, अब स्क्वीज्ड टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और ये टाइम मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट के लिए अच्छा होगा। ये मेरा व्यू है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन बताइए आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प अगले कुछ दिनों में सुधर जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव बोलेगा जब तक मार्केट एक बहुत अच्छी रैली नहीं करेगा, या इसी तरीके से कचरा करता रहेगा पूरे साल?